अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए योगी शरण में आता है। जब मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है तो यह कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। यदि कोई इस श्लोक में बताई गई विधि में भगवान के पास पहुँचता है तो उसे इंद्र यानी ग्रह करना होता है। प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है और समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होना होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को भगवान कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। प्राय भगवान की शरण में जाने के पूर्व प्रयास तपस्या करनी होती है। आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि इंद्रियों कार्यों को बंद करना होता है। तभी वह यह जान पाता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। ऐसी अनुभूति होने पर वह किसी जीव की से ईर्ष्या नहीं करता। उसे मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि वह केवल आत्मा का दर्शन करता है। ब्रह्मा आचरण का नहीं, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार अनुमति की यह विधि अत्यंत कठिन सिद्ध होती है। जिन लोगों के मन में परमेश्वर के अत्यंत निरंकार स्वरूप के प्रति आसक्त, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए इस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तात्पर्य आध्यात्मिकवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिन्ह अव्यक्त निरंकार स्वरूप के पथ को अनुसरण करता है, ज्ञान योगी कहलाता है। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्णामृत में रहते हैं, वे व्यक्ति योगी कहलाते हैं। यहाँ पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है। ज्ञान योग का पार्थिव मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुँचाता है, किंतु यह अत्यंत कष्टकारक, जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और यह देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है। जीव अनादि काल से देहधारी है। आत्यंतिक रूप से इसके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि यह शरीर नहीं है। अत्यंत भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है, क्योंकि उसके मन में कोई न कोई शारीरिक बोध रहता है जिसे इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है। निस्संदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की प्रतिपूजा नहीं है। वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण होती है। मनुष्य में विग्रह पूजा सगुण पूजा है, क्योंकि मनुष्य भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर, लकड़ी या तैल चित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों न किया जाए, वह वास्तविक में भौतिक ही होता है। परमेश्वर की यही परम प्रकृति है। यहाँ पर एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है। सड़कों के किनारे पत्र पोटिकाएँ होती हैं, जिनमें यदि हम अपने पत्र डाल दें तो यह बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पोटिक यहाँ उसकी अनुकृति को दिखे तो डाकघर द्वारा सुरक्षित न हो तो उसे वहीं कार्य नहीं हो पा सकेगा। इसी प्रकार ईश्वर ने विरह रूप में जिसे चर्या विरह करते हैं अपना सकेगा, इसी प्रकार ईश्वर ने विषय रूप में जिसे विरह करते हुए अपना प्रामाणिक वैध स्वरूप बना रखा है। यह आचर्या विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, तब वे अपनी आग्रह विग्रह रूपी अपने अवतार से भक्त की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं, जिसमें वृद्ध जीवन वाले मनुष्य को सुविधा हो। इस प्रकार भक्त का भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं होती, लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निरंकार विधि का अनुसरण करते हैं, उनके लिए यह मार्ग कठिन है। उपनिषद जैसे वैदिक साहित्य के माध्यम से अत्यंत
अभिव्यक्त स्वरूप को समझना होता है, उन्हें भाषा सीखनी होती है, इंद्रियादि अनुभूतियों को समझना होता है और इन समस्त विद्यार्थियों को ध्यान रखना होता है। यह सब एक समान व्यक्ति के लिए सुगम कहीं होता है। भगवान कृष्णामृत में भक्तिरत मनुष्य मात्र गुरु के पद प्रश्न द्वारा, मात्र आधाराग्नि के नियमित नमस्कार द्वारा, मात्र भगवान की महिमा के श्रवण द्वारा तथा मात्र भगवान का चढ़ाए गए उच्छिष्ट भोजन के खाने में भगवान को सरलता से समझ लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि निसंदेहवादी व्यर्थ की खाने के इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि निषेधवादी व्यर्थ को कष्टकारक पक्ष को ग्रहण करते हैं, जिसमें अत्यंत परम सत्य का साक्षात्कार संदिग्ध बना रहता है, किंतु समाजबुद्ध सगुणवादी बिना किसी संकट, कष्ट व कठिनाई के भगवान के पास सीधे पहुँचे जाते हैं। ऐसे ही संदर्भ श्रीमद् भगवत में पाया जाता है। वहाँ तक यहाँ कहा गया है कि यदि अत्यंत भगवान की शरण में जाना है, इस शरण की जाने की क्रिया भक्त कहते हैं। तो यदि कोई ब्रह्म क्या है और क्या नहीं, इसी को समझने का कष्ट आजीवन उठाता रहता है, इसका परिणाम अत्यंत कष्टकार होता है। तब यहाँ पर यह उपदेश दिया गया है कि आत्म साक्षात्कार के इस कष्टप्रद मार्ग को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम फल इसका अनिश्चित रहता है। जय श्री कृष्ण।